तीन आदमी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कितनों ही पैसा वाला हो जाए, कितनों ही कुर्सी वाला हो जाए, तीन आदमी के सामने उसको छोटा ही होना पड़ता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। पहला आदमी हाकिम। हाकिम के सामने प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ता है। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का भी नहीं। दूसरा आदमी आपका उस्ताद। आप पढ़ लिख करके उस्ताद से भी बड़ा मर्तबा हासिल कर लीजिए, लेकिन उस्ताद के सामने आपका रुतबा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तीसरी हस्ती जिसके सामने बड़ा से बड़ा पैसा वाला, बड़ा से बड़ा कुर्सी वाला छोटा है, वो कोई और नहीं, माँ बाप की हस्ती है। माँ बाप के सामने बेटा अगर आसमान की बुलंदी तक तो पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप के रुतबे से उसका रुतबा बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में नाफरमान था, दोज़ख में चला गया। उसके माँ बाप नाफरमान थे, वो भी दोज़ख में चले गए। जब माँ और बाप एक जगह आग में जल रहे थे तो बेटा देख रहा है कि मैं भी जल रहा हूं, नाफरमानी की वजह से माँ बाप की नाफरमानी की है इसलिए जल रहा हूं। मेरे माँ बाप आग में जल रहे, इन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है इसलिए आग में जल रहे। बेटा भी एक जगह, माँ बाप भी एक जगह। उसको एहसास हुआ कि मालिक, मेरे माँ बाप की तकलीफ मुझको देखा नहीं जाता, इसका गुनाह मेरे सर पर डाल दो, दोज़ख में मेरी मुद्दत को बढ़ा दो, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे माँ बाप को दोज़ख से निकाल दो। अल्लाह ने कहा कि तू दुनिया में तो बड़ा नाफरमान था और दोज़ख में आकर के माँ बाप की तरफदारी करता है। चलो मेरा भी फैसला सुन लो, तुम्हारे माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे और तुम माँ बाप की तरफदारी के नतीजे में माँ बाप के साथ जन्नत में जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में। मुरली की तानों में तू, और तू ही है आज़ानों में। तेरे ही दम से दीनो धर्म की, तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल की रूह निकल रही है और सर किसकी गोद में है? मर्द की गोद में नहीं है, अल्लाह के रसूल की रूह इधर परवाज हो रही है। और सर किसकी गोद में? हजरत आयशा की गोद में है रजी अल्लाह अन्हा। आप देखेंगे मस्जिद नबी एक तरफ है, जन्नतुल बकी एक तरफ है। मदीना में जो भी इंतकाल करता है जन्नतुल बकी में दफन होता है। अल्लाह के रसूल जब इंतकाल किए कहाँ दफन हुए? सहाबा तो जन्नतुल बकी में दफन हुए और अल्लाह के रसूल हजरत आयशा के हुजरे में मदफून हुए। जब हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठी तो अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान मेरी बीवी आयशा कैसी है, अच्छी औरत है या बुरी औरत है? तो हजरत उस्मान ने कैसा प्यारा जवाब दिया है, अल्लाह हजरत उस्मान को जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पैर में जूता था, आप जूता पहन करके मस्जिद में दाखिल हो जाते थे, खुदा मना नहीं करता था। लेकिन एक दिन आपके पैर में जूता था, जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, कहा कि पहले जूता उतारो। अगर आपकी बीवी आयशा बुरी औरत होती तो आपके बिस्तर पर उसको आने की इजाजत नहीं होती। सुभान अल्लाह। हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली आयशा के बारे में क्या कहते हो?
आयशा अच्छी औरत है कि बुरी औरत है? हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी देखा है आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। दुनिया का पहला इंसान मेरी नजर में आपकी शख्सियत है। मैंने पूरी जिंदगी देखी कि आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अगर आयशा खराब औरत होती तो आपके पाक बिस्तर पर उसको बैठने की इजाजत नहीं होती। सुभान अल्लाह। माँ की उम्र बराबर, बेटी की उम्र बराबर, एक जगह माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। आप बोलेंगे कि माँ और बेटी की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? हो सकती है। माँ सौतेली हो, बेटी सौतेली हो, तो दोनों की उम्र बराबर हो सकती है। आयशा सौतेली माँ है, फातिमा सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। जवान माँ अपनी बेटी से दिल की बात करती है, जवान बेटी अपने माँ से दिल की बात करती है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ की मजलिस में, आयशा की मजलिस में फातिमा मुस्कुरा रही है, तो माँ ने कहा खबरदार फातिमा, हंसने का मौका नहीं है, क्यों हंस रही हो? मुस्कुराने का मौका नहीं है, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो हजरत फातिमा ने कहा कि अम्मा, ख्याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया? बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी, तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। कहा कि बेटी, तेरा वक्त आएगा तू कब्र में पहुंचेगी, मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुंचूंगी। बेटी, जब तेरे हक में फैसला होगा तू कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी, जब मेरे हक में फैसला होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी, जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह, कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम। आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। अपनी बेटी को, बहू को आयशा का नमूना बनाएंगे, उनकी आबरू और ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैंने चाचा आपको देखा, आपकी साली मर भी गई है फिर भी आपने हाथ उठाया। खैर, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपका साया ताबीर कायम फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ फातिमा के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह, उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत जल्दी आप नीचे आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से बड़ा खतरनाक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? कितना खतरनाक सवाल है। और अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल है, चुटकी में जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली, मोहब्बत तो फातिमा की ज्यादा है, लेकिन मेरे दिल में इज्जत आपकी ज्यादा है।
आपकी इज्जत फातिमा से भी ज़्यादा है और फातिमा की मोहब्बत आपसे ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल ने सांप भी मार लिया, लाठी भी बचा। हजरत फातिमा ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, अली से आपने मेरा निकाह कर दिया, उसकी आंख कमज़ोर है। या रसूल अल्लाह, मेरे निकाह से पहले अली की आंख तो देख लेते। अली की आंख छोटी छोटी है, आंख कमज़ोर है, आपने उससे मेरा निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा, मैंने उस आदमी से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम ले आया। फातिमा, मैंने उस लड़के से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मेरे बाद इल्म रखता था। फातिमा, मैंने अपने ख़ानदान में उस लड़के से तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे ज़्यादा अखलाक रखता था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल का सर तकिया पर है, दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन? तो कहा फातिमा। कहा, बेटी तुम्हारे आने का वक्त तो नहीं, कैसे आई? कहा, अली से खफा होकर के आए। कहा, बेटी, अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफी मांगो, अली से माफी मांगो। अगर अली ने तुमको माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत शिकायत लेकर के आई झाड़ फूक करने वाले के पास कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए हाथ उठाने तक की नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वाले को समझ में आ गया कि ये मार क्यों खा रही है, ये ज़बान की वजह से मार खाती। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा, एक बोतल पानी लाओ। पानी पढ़ करके दे दिया कि ये पानी नहीं है, जादू है, इसको हिफाजत से घर में ले जाओ। जब मियाँ बीवी का झगड़ा होने लगे तो 2-4 घूंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा एक साथ साफ हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर जबान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं होता। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। माशाअल्लाह एक जवान उठकर कहा, मुझे लगा कि ये ज़्यादा चोट खाया हुआ अपनी बीवी की तरफ से, खैर जल्दी से आया, वो छुप गया है, उसका चेहरा मैं देख नहीं रहा। माशाअल्लाह जलसा खत्म होने तक वो नजर नहीं आएगा।